to Hina Ma'am's classes. This is Hina Kausar. I am absolutely fine and I wish the same for you all. I am again in front of you with the same topic, that is direct and indirect speech. Yes, पिछली वीडियो में मैंने पार्ट 1 बताया था, यानी कि पार्ट 1 वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को डीपली क्लैरिफाई किया था और उसकी सारी चीजें बताई थी। ठीक है, आज जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज मैं आपके साथ यहाँ हूँ विद असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, हम असर्टिव सेंटेंसेस को आज यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि प्रेजेंट सेंटेंसेस में होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट मेरी बात देखिए आप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, असर्टिव। ठीक है, असर्टिव का मतलब आप जानते ही हैं, स्वीकारात्मक। असर्टिव इसमें क्या है, रिपोर्टेड स्पीच पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब होगी अगर पास में, तभी हम रिपोर्टेड स्पीच को भी चेंज करते हैं। तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच किस में होगी, प्रेजेंट में होगी। रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में होती है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में होगी तब हमें इन चीजों को फॉलो करना होता है। जैसे कि वही सेंटेंस है, सेम सेंटेंस डायरेक्ट है, शी सेड टू मी आई वांट टू गो दिल्ली विद यू। ठीक है, तो मैंने इसको इनडायरेक्ट में ऐसे चेंज किया था, शी टोल्ड मी दैट शी वांटेड टू गो दिल्ली विद मी। और मैंने समझाया भी था कि इतने सारे चेंजेस कैसे हुए। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है प्लीज पार्ट 1 देखिए, और उसको देखने के बाद ये आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं मैंने, रूल्स टू कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, यानी कि हमें इन रूल्स को यानी याद रखना होता है, अपने दिमाग में डीपली बैठाना होता है कि हमें इन रूल को पक्का याद करना है, तभी हम उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप, सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या है, सेड टू। अगर सेंटेंस में सेड टू लिखना है तो उसकी जगह हमें क्या लिखना होता है, टोल्ड लिखना होता है। किसमें, असर्टिव में। ये ध्यान रखना है, आज का जो मेन टॉपिक है वो है असर्टिव। असर्टिव पर ध्यान देना है और ये रूल्स भी असर्टिव के ही हैं। तो देखिए सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, और जो ये इन्वर्टेड कोमास जो होते हैं, ये जो कोमा होते हैं, ये वाले कोमा, ये बदल जाएंगे हमारे दैट में। कंजक्शन दैट का यूज हम यहाँ करेंगे। सेकेंड थिंग इज फर्स्ट पर्सन, जैसे पहले भी बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच का, वो चेंज होगा इस सब्जेक्ट से, यानी कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तभी हमने यहाँ आई को हटा के शी लिखा। ठीक है, इससे चेंज करके। नेक्स्ट इज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उससे चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमारा यहाँ दिया है ये यू। अब यू जो चेंज हुआ वो इससे चेंज हुआ रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो यहाँ यू भी ऑब्जेक्ट में है, मी भी ऑब्जेक्ट में है, तो हमने यहाँ पे मी लिख दिया। ठीक है, तो सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से रिपोर्टिंग वर्ब के। अंडरस्टूड। सेकेंड थिंग इज थर्ड पर्सन। अगर मान लीजिए सेंटेंस में थर्ड पर्सन आ गया तो थर्ड पर्सन हम चेंज नहीं करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आई की जगह शी आ गया तो शी को एज इट इज ही लिख देंगे, ही आ गया ऐसे ही लिख देंगे, दे आ गया ऐसे ही लिख देंगे, इट आ गया ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन आई या फिर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन में कुछ आ गया तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो थर्ड पर्सन वी विल नॉट चेंज, तो नो चेंज। आफ्टर दैट अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, यानी कि इस ये वाला सेंटेंस, ये ध्यान देने की बात है। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, जिसमें कि फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, डू या डस का यूज होता है नेगेटिव में, तो हम उसको चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी तो उसको पास्ट में चेंज कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर डू या डज नॉट लिखा है तो उन दोनों को चेंज कर देंगे डिड नॉट में। ये ध्यान रखना। तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। आफ्टर दैट देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्या फॉर्म्स होती हैं, इज, आर, एम प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। ठीक है, तो हमें क्या कर देना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देना है। सिंपल, इज, आर, एम चेंज हो जाएगा वॉज वर्ब में। ठीक, और आईएनजी फॉर्म एज इट इज रहेगी। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि हैज और हैव का यूज हो रहा है, तो हम हैज और हैव को रिमूव करके हैड लगा देंगे। हैड किसकी फॉर्म होगी, पास्ट परफेक्ट की, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो फॉर्म्स यूज होती हैं वो यूज होती हैं हैज या हैव प्लस बीन, और यहाँ पर जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में उसे चेंज करेंगे तो यहाँ हैड बीन का यूज हो जाएगा। इजी है, थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन सेंटेंस की जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो गाइज इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सब कुछ था आज की वीडियो में,
और कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा। So guys, some examples are here. First is, as it is, she said to me, I want to go Delhi with you. This is in present indefinite. अब इसे हम past indefinite में कैसे change करेंगे देखिए. According to all rules, she told me that she wanted to go Delhi with me. ठीक है, ये किस में बन गया? पास्ट इंडेफिनिट में, ध्यान रखना, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट देखिए, मोहन सेड टू मी आई एम डूइंग माय होमवर्क, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मोहन टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने दैट लगा दिया। आप देखिए यहाँ ध्यान रखिए, आई जो है फर्स्ट पर्सन है वो किससे चेंज होगा? मोहन से, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ आ जाएगा ही, मोहन लड़का है तो लड़के के लिए ही आता है। ही एम की जगह पास्ट में वॉज यूज करते हैं, इज़ार एम वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है। ही वॉज डूइंग। अब देखिए यहाँ पर माई है, ठीक है, ये माई को ध्यान देना है। माई यानी कि फर्स्ट पर्सन है माई, तो माई यहाँ पसेसिव में है। तो मोहन जो कि ही था, ही का पसेसिव क्या होता है? ही का पसेसिव होता है हिज, ठीक है। तो डूइंग हिज होमवर्क, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन माई था, माई पसेसिव में था, तो हमने माई को मोहन से चेंज किया, मोहन ही हुआ है और ही का पसेसिव होता है हिज। और ये किस में चेंज हो गया है? हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया है। नेक्स्ट देखिए, शीना सेड आई हैव डन माई लॉन्ड्री, मैंने अपने कपड़े धो लिए। लॉन्ड्री को कपड़े धोना भी कहते हैं। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसे हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। शीना सैड, अब यहाँ पे सैड ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्ट बढ़ाना चाहते हैं अपनी तरफ से तो लिख सकते हैं शीना टोल्ड मी, ठीक है, मुझसे ही कहा होगा उसने, और सब्जेक्ट नहीं दिया है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो नो नीड टू राइट। तो यहाँ पे ऐसे ही लिख दीजिए, शीना सैड दैट। अब आई है, ये भी सब्जेक्ट से चेंज होगा, यानी कि शीना, शीना लड़की है तो यहाँ पे हो जाएगा शी। और हैव का क्या हो जाएगा? बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में हैव का यूज होता है, तो पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड डन। अब यहाँ पे देखिए फिर से माई, माई फर्स्ट पर्सन है और पसेसिव में है, तो शी का पसेसिव क्या होता है? शी का पसेसिव होता है हर, ठीक है। शी हैड डन हर लॉन्ड्री, ठीक है। ये बन गया है हमारा पास्ट परफेक्ट, ध्यान रखना है यहाँ पे, दिस इज पास्ट परफेक्ट, ओके। आफ्टर दैट मीरा सेड आई हैव बीन फिनिश्ड माय वर्क, ठीक है। तो दिस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड दिस विल बी चेंज्ड इनटू past perfect continuous. The same rules are followed there, like Meera said. There is no object, so no need to write object here. So simply you say that Meera said that. अब आई है, सब्जेक्ट से चेंज होगा, इतनी मेहनत कर रही हो, समझ आ ही गया होगा अब तक तो मीरा लड़की है तो शी हो जाएगा, एंड हैव का हैड हो जाएगा। शी हैड बीन फिनिश्ड माई, फिर से शी के साथ हर होता है, शी का पसेसिव हर होता है, माई हर से शी से चेंज हुआ है तो हर आ जाएगा हर वर्ब। और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बन चुका है अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो गाइज ये सब चीजें यूज करके, यानी कि पहले जो रूल्स बताए हैं उनको यूज करके हमने सिंपली सारी चीजें फॉलो करके यहाँ लिख दी हैं। तो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी मच एंड प्लीज मेरी मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी वोकैबुलरी और ऐसे ही डीप नॉलेज के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुंचाइए जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आती हैं। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना होता है आपको, ठीक है। एक नंबर आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, तो अपने नंबर को बचाइए, ज़्यादा गेन कीजिए और ज़्यादा अच्छी पोस्ट पर जाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।